जय माँ कामाख्या देवी। देवियों, भक्तों, सज्जनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और माता रानी से उम्मीद करता हूँ आप सब भी राजी खुशी होंगे और माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब राजी खुशी रहें। और जो भी दिक्कत में है, परेशानी में है, और कौन सी दिक्कत परेशानी, जैसे कि हमारे पास बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, कभी लड़के का, लड़की का, पति का, पत्नी का। एक दिन के अंदर हज़ारों लोगों के काम शुरू होते हैं। हमारे यहाँ जो करने में जो लोग असमर्थ हैं या जिन्होंने प्रयत्न कर लिया और प्रयत्न करने के बावजूद भी जो है लाखों जगह धक्के खा लिए, उसके बावजूद भी उनकी समस्या का हल नहीं हो रहा, तो वो जो संपर्क करते हैं उनकी समस्या का निवारण करना वो कर्तव्य है हमारा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि बाबा, हमने आपकी बताई हुई विधि का उपयोग किया है और हमें जो है उसका फल मिल नहीं पाया है, तो बाबा क्या करें, आप हमें समस्या का जो है वो निवारण करके दें। तो हम उनकी समस्या जो भी होती है वो पूरी सुनते हैं, पूछते हैं और उनकी समस्या का निवारण करके उनको देते हैं, ताकि और समस्या किस तरह की, जैसे कि पत्नी पति से नाराज़ हो गई या पति पत्नी से नाराज़ है या पत्नी का चक्कर कहीं और चल रहा है और पति का चक्कर कहीं और चल रहा है। पत्नी उसको अपने वश में कराना चाहती है पति को, और पति चाहता है कि उसका बीवी का चक्कर कहीं और चल रहा है तो वो मेरे वश में रहे और मेरी होकर के रहे, और पत्नी भी ये चाहती है कि मेरा पति मेरा होकर रहे। ऐसी ही समस्या प्रेमी और प्रेमिका के जोड़े में भी आती है, जिनकी शादी नहीं हुई है, पति पत्नी बने नहीं है लेकिन बनना चाहते हैं। लड़का शादी के वचन दे करके और पीछे हट रहा है और लड़की शादी करना चाहती है। लड़का पहले हाँ करता था, अब मना कर रहा है। तो अगर ऐसी आपकी समस्या है तो जो मैं विधि बताता हूँ उस विधि को सिद्ध करके, पहले मंत्र को सिद्ध कर ले, सिद्धि करने के बाद में ही विधि का उपयोग करें, तब वो विधि काम करेगी। सीधा ही सिद्धि का उपयोग न करें, वरना सिद्धि काम नहीं करेगी। और दूसरी बात कि अगर आप अपनी सच्ची आत्मा से कर रहे हैं तो ही विधि का फल मिल पाएगा, और लाखों लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। जो मैं आपको बताता हूँ, जो विधि बताता हूँ, वो विधि ऐसे मामूली विधि नहीं होती है। उसका हज़ारों लाखों लोग फ़ायदा उठा चुके होते हैं और आप भी फ़ायदा उठा लेंगे, आपकी भी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपके जीवन में ऐसी समस्या आ रही है कि पत्नी या पति या आपकी प्रेमिका या आपका प्रेमी, ऐसी समस्या अगर आपके आ रही है, आपका चाहने वाला या आपकी चाहने वाली आपसे दूर हो रही है और आप उसको मनाना चाहते हैं, तो आप इस विधि के द्वारा उसको अपने पास ला सकते हैं बहुत आसानी से। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके पाँव की थोड़ी सी मिट्टी, ये देखें इधर, उसके पाँव की थोड़ी सी मिट्टी उठा लें, वो मिट्टी अपने पास रखें और लौंग ले लें, 3 साबुत फूल वाली लौंग। ये देखें ध्यान से, ये ऐसी पूरी फूल वाली 3 लौंग लेनी है, ठीक है, 3, ये 1, ये 2 और ये 3 लौंग लेनी है। अब आपको ये तीनों लौंगों को करना क्या है कि सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना है। तीनों लौंग अपने इस प्रकार अपनी हाथ में लेना है, इस प्रकार अपनी चूटी में लेना है और सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना है, ठीक है। अपना एक अंगूठा जो है इस मिट्टी के ऊपर रखना है और सिद्ध किए हुए मंत्रों का जाप करना हो और मिट्टी पे और लौंग पे फूंक मारनी है और सिद्ध किए हुए मंत्रों का 109 बार जाप करना है।
पहले मंत्र को सिद्ध करें, सिद्धि हासिल करें। इसके बाद में आपको सिद्ध किए हुए मंत्रों का 109 बार जाप करना है और लौंग पे और मिट्टी पे फूंक मारनी है और दोनों का नाम लेना है। इसके बाद में आप क्या करेंगे कि ये जो एक लौंग है, एक लौंग, इनमें से एक लौंग आप इस मिट्टी के अंदर डाल देंगे। दूसरी जो लौंग है, इस लौंग का ऊपर का हिस्सा, जो ऊपर का हिस्सा है उसको आप अलग कर लेंगे, ऊपर के हिस्से को अलग कर लेंगे। ये देखें, ऊपर के हिस्से को अलग कर लें इस तरह से। अब ये जो ऊपर का हिस्सा अलग हुआ है, इस हिस्से को इसी मिट्टी के अंदर ही रख देंगे। जो ऊपर का हिस्सा है इसको आपको खुद को खाना है, एक को खुद को खाना है, और जो दूसरा है ऊपर का हिस्सा उसका भी आपको इस तरह से निकाल लेना है। ये देखें, और ये जो है वापस मिट्टी में रख देना है, और ये जो है उसको खिलाना है जिसको आप अपने वश में करना चाह रहे हैं। वो आपकी पत्नी है या पति है, वो आप जाने किसको वश में कर रहे हैं। अपनी प्रेमिका को कर रहे हैं तो उसको खिलाएं, अपने प्रेमी को कर रहे हैं तो उसको खिलाएं। किसी भी चीज़ में डाल करके, अपनी किसी मिठाई में या किसी भी चीज़ में डाल करके उसको खिलाना है बस, और इंतज़ार करना है आपको 3 दिन का। चौथे दिन वो आपके पास खुद आएंगे, चाहे आप बात ना भी करो, उससे कितना भी गुस्सा रहो, लेकिन वो आपके पास आए बिना नहीं रहेंगी और आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगी। और ये जो मिट्टी है, ये जो लौंग है, ये आपको करना क्या है, खड्डा खोद करके उसके घर के आसपास में कहीं पे भी कोई जगह देख लें, वहाँ पे गाड़ देना है, या उसके आने जाने वाले रास्ते के ऊपर खड्डा खोद करके डाल देना है। इतना ही करना है। 3 दिन इंतज़ार करना है। चौथे दिन वो खुद ब खुद उल्टे पाँव आपके पास चल के आएगी। ये मेरा वचन है। खुद आप समय करके देखें और बिना सिद्धि के विधि का उपयोग ना करें। अगर करने में असमर्थ है या करने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा है तो आप हमें संपर्क करें। जय माँ कामाख्या देवी।